एक्चुअली सीपीटी मेरा दिसंबर 2009 में दिया था और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन क्लियर हो गया था। ठीक। फिर कैसे भी करके शायद 2014 में मेरा क्लियर हुआ ग्रुप वन एग्जैक्ट 200 मार्क्स से। 200 पे क्लियर ग्रुप वन मई 2018 में आप ग्रुप टू क्लियर किया, आपने सीपीटी शुरू यस किया सर। 2009 में। एडवांस अकाउंटिंग दे दिया, 69 मार्क्स का आ गया मेरे एग्जामेशन से। करके करते 7 अटेम्प्ट निकल गए। आईटीएसएम में फेल करते थे, कभी ऑडिट में फेल तो करते थे, आपका वो दोनों मिला एग्जामिशन के लैप्स वन। हो गया होगा फिर तो। फिर मैंने बीच में छोड़ भी दिया कि चलो अब नहीं करते, कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ। फिर मैं डिप्रेशन में भी चला गया। बाप रे। जिंदगी में तो सब कुछ गवा चुके हैं। जॉब चली गई, जॉब भी फिर मैंने छोड़ दिया था। रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इश्यू सब कुछ चला गया था। वो सब फॉलो कर लेना, हो जाएगा। क्योंकि मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट का हो जाता है तो। 32 के एज में आप सी बनो, मुझे पता है काफी लोग पूछते यस हैं सर। वर्थ है क्या। अगर आप इस वीडियो के बाद इंस्पायर्ड होके नहीं गए तो है ना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं लिटरली हर सेशन में बोलता हूँ अमेजिंग सेशन, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है हमारे प्यारे चहीते सीए विशाल छावड़ा। भाई मैंने आपका नाम बराबर प्रोनाउंस किया ना? यस सर, विशाल छावड़ा। विशाल छावड़ा नहीं, सीए विशाल छावड़ा, ये बराबर प्रोनाउंस किया है ना? क्या बात तो हमारे साथ है सीए विशाल राइट छावड़ा, सर। जिनकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। आज के टाइम पे सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है, सर मुझे काफी अटेम्प्ट लग गए, क्या मेरे लिए सीए बनना वर्थ होगा, है ना, मेरी एज 24-25 हो गई है। आप जब इनकी जर्नी सुनोगे ना तो आपको समझेगा कि है ना, कुछ मतलब तुम सीए कभी भी बन जाओ, तुमको मजा आने वाला है जिंदगी में, ठीक है। तो अपन है ना विशाल सर से उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप इस वीडियो के बाद इंस्पायर्ड होके नहीं गए तो है ना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब आपको इतना मजा आने वाला है आज के दिन में। तो सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इस सेशन के अंदर। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। तो विशाल सर, मुझे ये बताओ कैसा फील हो रहा है आपको। आप मुझे पहले ये बताओ, सीए बनने का आपको कैसा फील हो रहा है, ये बताओ मुझे। अमेजिंग सर। मेरे से ज्यादा तो मेरे फैमिली वाले बहुत खुश थे। सबको मिठाई बांटी। पापा ने तो सबको कॉल कर करके बोल दिया कि मेरा बेटा सीए बन गया, सीए बन गया। अमेजिंग फीलिंग सर। क्या बात है सर। जानिए सर मतलब इतने अटेम्प्ट के बाद भी सीए बने ना, अमेजिंग फीलिंग होती है। बात तो वो सही है। तो और अभी लोग सोच रहे हैं अनबिलीवेबल। इतने अटेम्प्ट मतलब कितने अटेम्प्ट लगे होंगे। मैं आपको है ना बताता हूँ थोड़ा इनके बारे में, या इनसे सुनते हैं। सर आप मुझे ना आपका पूरा वॉक थ्रू करवाइए ना, आपने जब सीए शुरू किया तब से लेकर आपके ये जर्नी तक मुझे आप पूरा वॉक थ्रू करवा दीजिए। आपने किस अटेम्प्ट में क्या दिया, फिर आपने मैं बता दूं पहले, मैं ना पहले पढ़ाता था विद अमित तातेड़ सर एटी एकेडमी के अंदर। वो ये मेरे वहां से पढ़े थे एक बार, बट उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उस समय सीए ड्रॉप कर दिया था। फिर वापस ये जब सीए रिज्वाइन किए तो इन्होंने मेरे साथ एकेडमी के ऊपर पढ़ा, एफआर वगैरह क्लासेस वगैरह की, और उसके बाद ये वापस रिज्वाइन करके अब वापस पूरा जर्नी बताएंगे आपको। तो विशाल सर प्लीज आपके हवाले अभी, प्लीज बताइए आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा। श्योर श्योर सर। मैंने एक्चुअली सीपीटी मेरा दिसंबर 2009 में दिया था और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन क्लियर हो गया था। ठीक है। तो अलग ही कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक अब है, तो अब आईपीसीसी बनेंगे क्लियर सीए। कर लेंगे, ठीक है। फाइनल क्लियरनेस बनेंगे सीए करेक्ट। जल्दी जल्दी। करेक्ट। फिर आईपीसीसी में पता नहीं, मैंने वो तो बहुत पुराना अहमदाबाद से मैंने लेक्चर लिए थे। वो भावनगर शायद में सपोज पहले रहता था। तो वो पढ़ाने का पता नहीं, मेरे को तरीका ही नहीं समझता था किसी का। तो कैसे ठीक है। पढ़ाते, हार्ड वर्क तो तभी भी करता था। बराबर। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाता था, पर कुछ रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं था। हाँ। वैसे कर करके मेरे 7 अटेम्प्ट लग गए और मैंने बीच में वो डायरेक्ट एंट्री की स्कीम आई थी शायद हाँ। 2013 में। तो हाँ। उसमें मैंने स्विच भी करवाया था। सपोज मेरी आर्टिकलशिप तो चालू हो जाए तो फिर बढ़िया उसके साथ देते जाएंगे। तो मतलब सर आपने आईपीसीसी आर्टिकलशिप शुरू स्टार्ट। किया, आपने 7 अटेम्प्ट दिए, क्लियर नहीं हुआ, फिर आप डायरेक्ट एंट्री में शिफ्ट हुए। 3 अटेम्प्ट के बाद शायद 3 मैंने शिफ्ट अटेम्प्ट के किया बाद था। डायरेक्ट एंट्री में आप शिफ्ट यस। हुए, और तब तक आपका एक भी यस ग्रुप क्लियर सर। नहीं था, आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे थे जो भी था। नहीं सर। परफेक्ट, नहीं, ठीक है, ठीक है, प्लीज आर्टिकलशिप तो स्टार्ट हो जाए इसी वजह से मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई तो फिर उसमें इंटरेस्ट लगा तो जॉब करते थे, आर्टिकलशिप करते थे बढ़िया से। वो प्रैक्टिकल काम बढ़िया से आता था, बट एग्जाम में पता नहीं, पढ़ाई क्लियर नहीं करते थे हुआ, वो ठीक तरीका है। मालूम नहीं था। वो एक रिजल्ट वैसा ही वैसा आता था। ठीक है। फिर कैसे भी करके शायद 2014 में मेरा क्लियर हुआ ग्रुप वन एग्जैक्ट 200 मार्क्स से। 200 पे क्लियर ग्रुप वन तब। यस 2014 में। सर। ठीक है सर, मैंने भी उसी यस अटेम्प्ट में सर। वैसे आईपीसीसी क्लियर किया था, तो अपन भाई भाई हो गए। ठीक है, बताइए हाई फिर फाई। आगे। क्या बात। फिर तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब तो आए। फर्स्ट मतलब ग्रुप तो निकल इतने गया, अब अटेम्प्ट तरीका देने के भी बाद भी एक ग्रुप क्लियर करने के बाद कॉन्फिडेंस तो आता है ना लाइफ आता में। है। आता है, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस फिर सर। फिर मेरे शायद अगस्त 2014 में रिजल्ट आया था, तो 2 ही महीना बचा था। हम्म। तो
तो मैंने सोचा 2 महीने में पूरा ग्रुप तो मेरे से नहीं होगा, तो चलो एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते, एडवांस अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग दे दिया, 69 मार्क्स का आ गया मेरे एग्जाम्शन। क्या फिर बात है। तो क्या 40-40 लाने का दो वैसा ही पेपर था है, हाँ दिमाग ठीक में। है ठीक दो है। ही पेपर। तो फिर ऐसे करके करते 7 अटेम्प्ट निकल गए, पर कभी आईटीएसएम में फेल करते थे, कभी ऑडिट में फेल तो करते थे, आपका वो दोनों मिला एग्जाम्शन के लैप्स वन। हो गया होगा फिर तो। यस सर, एक बार एग्जाम्शन भी लैप्स हो गया। ओ भाई साहब, फिर। फिर मैंने बीच में छोड़ भी दिया कि चलो अब नहीं करते, कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ फिर और बहुत कुछ ट्राई किया, फ्रीलांसिंग करता था, क्लाइंट की वैसे कंसल्टिंग करता था, आर्टिकलशिप भी खत्म कर हो गई, जॉब भी की हाँ अलग अलग जगह पे। ठीक बहुत है कुछ किया। और वो दिमाग में एक हिट करता था कि हम सीए नहीं बने, सीए नहीं बने। वो ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे साथ ही रहता था इमोशनली कि हम सीए की डिग्री नहीं है, डिग्री डिग्री नहीं, नहीं मेरे को सर रहता। गूजबम्स आ गए पता है आपकी बात सुनते सुनते। ठीक है, आगे बताइए फिर। अच्छा। फिर मैंने चलो वापस से सोचा कि चलो इंटर तो क्लियर कर लेते हैं वैसा। ठीक है। तो फिर वापस दिया एग्जाम, तो वापस मेरा एग्जामेशन आया 61 मार्क्स अच्छा, एडवांस एडवांस अकाउंट अकाउंट्स, में। ठीक है। हाँ, फिर भी पास तो नहीं हुआ। हम्म। फिर सोचा चलो एक लास्ट बार दे देते हैं, हाँ। कुछ करते हैं, इंटर क्लियर कर लेंगे फिर सोचते हैं। हम्म। तो फिर लास्ट बार दिया, एग्जैक्ट शायद 156 आए थे मेरे। ओके। तो वो निकल गया ग्रुप मई टू निकल गया। 2018 में मेरा। यस सर। ठीक है, मतलब मई 2018 में आप ग्रुप टू क्लियर किया, आपने सीपीटी शुरू यस किया सर। 2009 में। 7 या 8 राइट। अटेम्प्ट ग्रुप वन, उसके बाद ग्रुप टू में बीच में आपने राइट। इतना सब फेस किया ये वगैरह, फिर जाके आप नवंबर मई 18 में आप जाके ग्रुप टू क्लियर किए। सर मुझे आगे बढ़ने के पहले राइट। ये बताओ, आपने कैसे डील किया सर? मतलब आप, काफी लोग है ना हार जाते हैं कि भाई बस यस हो गया सर। अब नहीं करना, आप फिर भी बाउंस बैक करके क्लियर किए सर। मतलब क्या बोलूं आपके बारे बहुत में, मजा आ सारा गया। सर, कॉन्फिडेंस तो सबका लो होता है, मेरा भी लो हुआ था, पर मैंने कैसे भी करके मोटिवेट खुद को किया और बाउंस बैक किया कि नहीं कुछ करते हैं बढ़िया। एक ठीक बार है। डिग्री आ जाएगी जिंदगी में कुछ भी उखाड़ लेंगे, ऐसा एक हा मोटिवेशन सर, अंदर से आता था सर। क्या लाइन बोली है। ठीक है ठीक है, फिर ये आईपीसीसी आप मई 18 में दोनों ग्रुप क्लियर कर गए, आर्टिकलशिप आपकी राइट। ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अच्छा, फिर फाइनल में आपकी एंट्री हुई फिर। यस। फिर तो एक तरीका शायद मेरे को पता चल गया था, ऐसे पढ़ते हैं। तो हाँ अलग ही कॉन्फिडेंस था, चलो कि फाइनल में आ गए तो मैंने रजिस्टर करवा लिया फाइनल। ठीक और है। क्लासेस भी स्टार्ट कर ली। वहाँ क्या हुआ कि मेरा क्लासेस का इश्यू आया कि हाँ मेरे को फैकल्टी अच्छे से नहीं मिली, कोई भी एफआर एसएफएम बोलो, ठीक है। ऑडिट लो, ठीक है। सब वो पढ़ाते थे, वो 300-300 घंटे एफआर पढ़ाते थे, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ठीक है आगे। फिर हाँ, फिर 2019 में मेरा पर्सनल इश्यू आ गया मेरा। ठीक है। तो फिर मैं वैसे ही बिगड़ गया वो सब पूरा साल। फिर मैंने वापस जॉब कंटिन्यू किया। ठीक और है। 2020 में तो कोविड आ गया। तो कोविड आ फिर गया। अटेम्प्ट ही नहीं हुए, कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुई। ठीक है। वो मेरा इश्यू वैसे ही चल रहा था। ठीक है। तो फिर वो इश्यू की वजह से मैं डिप्रेशन में भी चला गया। बाप रे। मैं ठीक सारा है। बहुत मतलब वो बहुत खराब टाइम था मेरा, 2000 शायद 20 से 21 तक। ठीक है। तो फिर। सब में से बाहर निकला। फिर सोचा कि अब जिंदगी में तो सब कुछ गवा चुके हैं, जॉब चली गई, जॉब भी फिर मैंने छोड़ दिया था, रिलेशनशिप, फिनेंशियल इश्यू, सब कुछ सब मतलब चला गया तकलीफ। था। ठीक है। यस। तब फिर सोचा कि चलो अब सब कुछ कुछ बचा तो है नहीं करने के लिए, तो अब चलो यही कर लेते हैं बढ़िया, फिर करेक्ट। कुछ ना कुछ उसके बाद बढ़िया कर लेंगे। करेक्ट। तो फिर सोचा आपका आईटी एकेडमी से मैंने एफआर लिया, तो मजा आया, आप अच्छा से मोटिवेट करते थे, सही है। बहुत मजा आया। मतलब आपके जैसी फैकल्टी में लिटरली इतने साल इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, पर आपके जैसा मैंने बंदा कहीं अरे नहीं थैंक देखा। यू। आप ऐसा आपके पढ़ा है मेरे यहाँ से आ रहे हैं ना, बहुत शब्द नहीं है अच्छा मेरा। लगा, सही है। यस सर। ठीक है, फिर फिर आपने मैंने। वहां से क्लासेस करी, एफआर वगैरह आपको समझा, यस। ठीक है, उसके बाद फिर आपने राइट। बीच में राइट। वापस से एक बार ड्रॉप लिया, ऐसा कुछ? ड्रॉप ड्रॉप लिया था सर। बाप रे। फिर वापस सितंबर से मैंने बाउंस बैक किया ना, बढ़िया सा मैंने बाउंस बैक किया सितंबर ठीक है। 2021 से। सितंबर वहां मैंने। 2021 से आपने फिर ठान लिया कि यस। अब निकलेंगे। अब तो एक साल में निकालेंगे कैसे ठीक भी है। करके, ठीक वैसा। है, सितंबर वैसा 2021 में सर। जोश आया, फिर आपने क्या किया उसको बाउंस बैक करने के लिए? आपने कैसे पढ़ाई की? फिर मैंने एफआर का आपका अन अकेडमी का अन वो अकेडमी में आपने फास्ट ट्रैक लिया। था, वो पूरा देख लिया। ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट आप जो क्वेश्चन मार्क करवाते थे, ठीक पेपर है। तो क्या सर, आप जो एलडीआर बोलते थे वही चिपक क्या गए। मैंने सोचा क्या किया है, भाई पूरे के साहब, सेम टू सेम क्वेश्चन। मेरे को तो पूरा बुक बुक ही सामने दिख रहा था, मैं मजा आ खाली गया। अमाउंट ही चेंज कर रहा था, वैसा आ वैसी फीलिंग आ रही थी। क्या बात। फिर जबरदस्त। मैंने कभी जबरदस्त। एग्जामेशन नहीं देखा था फाइनल में, हाँ 66 मार्क्स तो मेरे लिए बहुत बढ़िया थे सर, वो। मैं बताऊं क्या, एसएफएम मेरे में सबसे एग्जामेशन है क्या ये? इतने सारे एग्जाम्शन है ना, सबसे प्यारा एग्जाम्शन आपका है, पता है क्या? आप मान नहीं सकते, मेरे को आपके एग्जाम्शन में सबसे ज्यादा खुशी है। मतलब मजा आ गया सर। ठीक है, यस आपने सर, वही एफआर मैं।
फिर पढ़ा, फास्ट ट्रैक देखा, 66 मार्क्स आप एफआर में ले आए, एग्जामिशन आ गया। यस फिर सर। आपका कैसा यस हुआ सर। फिर आगे जर्नी? फिर तो अलग ही कॉन्फिडेंस, चलो 2 सब्जेक्ट आ गए, अब तो 6 ही रहे, और मेरा बराबर। एग्जामिशन भी आ रहा है, मतलब मेरा करेक्ट। तरीका भी सही है, लिखता भी मैं सही हूँ, ठीक है। मतलब पास तो हो सकते हैं हम, करेक्ट। ऐसा एक आपको कॉन्फिडेंस आ एग्जामिशन गया। कौन से अटेम्प्ट में आया था? आपने सितंबर 21 में शुरू किया और आपका एग्जामिशन? दिसंबर 21 में। अच्छा, सितंबर में दिसंबर आपने 20 शुरू किया और दिसंबर में दिसंबर में आपने निकाल भी लिया एग्जामिशन 2 में? यस 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 परफेक्ट, सर। ठीक है। दिसंबर में 2 एग्जामिशन आ उस गए टाइम दिसंबर मेरा 21 ऑडिट में। लॉ रह गया था। ऑडिट ऑडिट लॉ लॉ रह में गया। 32 सेम मार्क आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक फिर है। मैंने दिया मई में। मई में दिया। मई में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया, और आईडीटी में एग्जामिशन आ गया, दोनों ग्रुप मैंने दिए थे। ओके ओके, तो आपने मई लॉ 22 ऑडिट में में, 40 मार्क। मई 22 में आपने ग्रुप 1 निकाल लिया, आईडीटी एग्जामिशन। यस सर। ओ भाई साहब, फिर ठीक है, फिर और फिर लॉ ऑडिट में डॉट 40 मार्क। ओ वो भाई मेरा साहब, थियरी बहुत वीकनेस था, पर मैंने अपने वीकनेस पर ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेंथ कौन सी है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो मैंने ठीक है। उसी पे फोकस किया कि एग्जामिशन लाएंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो वो तो हो गया था ऑलरेडी, हाँ। तो 40 पे निकल दिया। हाँ। फिर तो अब क्या बचा, आईडीटी का एग्जामिशन था। 3 फिर तो पेपर 3 ही बचे। सब्जेक्ट, तो फिर तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, अब तो 3 ही भाई सब्जेक्ट साहब, दे दिया। इकोलॉ दे दिया, ईटीएसएमपी प्रिपेयर करके दे दिया, 40 उसमें आ गए, 66 इकोलॉ में आ गए, डन एंड डस्टेड। फिर तो सर आपने इतने प्यार मेंबरशिप से, नंबर के लिए अप्लाई कर दे। मतलब मैं हाँ बोला अपने इतने जो आसानी से बता दिया ना आपकी जर्नी, हाँ मतलब हाँ। लोगों को लगेगा अरे वाह चालू किया खत्म हो गया, लेकिन जो बीच में आपने इतने सब फेस किया, मतलब 2-3 बार छोड़ दिया, कुछ इश्यूज आए, आप यस सर। मेंटली बहुत मतलब वीक फील कर रहे थे, डिप्रेशन आपको थोड़ा सा फील हो रहा यस था, सर। स्ट्रेस में भी थे, फिर भी आपने बाउंस बैक किया। फिर भी मेरे को आपके कॉन्फिडेंस की देनी पड़ेगी। एक पेपर अच्छा जाता था, अरे ये तब निकल जाएगा, अब क्या ही बचा, यस सर। अब ये कर लेते। वही वही सर। मतलब सीखने वाली चीज है, मतलब लोग आपको कितना भी गिरा दे, आपको सिर्फ एक मोमेंट चाहिए होता है आपको उठाने के लिए, तो आप वो हमेशा मोमेंट ढूंढते रहते थे कि ये मेरे लिए वो मोमेंट है जहां से मैं उठ जाऊंगा, ये मोमेंट है जहां से मैं उठ जाऊंगा। तो विशाल सर सबसे आपका पहले वेरी मोटिवेशनल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत वीडियो सर, वो मतलब, तो बहुत एक नंबर। मतलब आप सर मुझे बताओ, आप इतने जर्नी में आप थोड़ा सा मोटिवेशन, एक तो आपके रिजल्ट से थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन आ जाया करता था कि कभी एग्जामिशन आ गया तो मोटिवेशन, बाकी आप मोटिवेशन कहाँ से लेते थे? फिर कहाँ से लाते थे आप इतना मोटिवेशन बाकी टाइम पे? सर आपका मोटिवेशनल वीडियो, अरे जो सर, आप बताते थे कि किसी भी एज में सीए बनो, वैल्यू तो तुम्हारी ऐसे ही रहेगी, वो खुद सही ही बात है। डिसाइड कर सकते हैं बंदा कि अपनी वैल्यू कितनी, वही। सर मुझे बहुत बताओ, मोटिवेशन, आप लेक्चर में भी इतने मोटिवेट। यस। लेक्चर वगैरह में आपने मोटिवेशन ले लिया, अब मुझे बताओ आपकी अभी यस। करंटली एज जहां से मुझे पता है 32 के अराउंड है, राइट? 32 के एज में आप सी बनो, मुझे पता है काफी लोग पूछते यस हैं सर। वर्थ है क्या? आप मुझे ना मॉनिटरी वाइज नहीं जानना सर, मुझे आप मुझे बताओ वर्थ है क्या? आपको वो फील होता है क्या बीबी ओके की ओके। बन गए ना सीएम, मजा आ गया आपको? आपको लग रहा है वर्थ है? यस। बस। यस सर, वर्थ है, पूरा पूरा दिमाग में से टेंशन निकल गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिजनेस, खुद की प्रैक्टिस, मेरा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है वो करता हूँ, जॉब कर लूंगा, मतलब पूरा दिमाग से फ्री हो गया कि अब लाइफ में बंदा कुछ भी कर लेगा, एक बार सीए हो गया ना। ये सीए ही ऐसा है ना कि वो कॉन्फिडेंस देता है कि बंदा कुछ भी कर लेगा वैसा। अरे क्या बात और है, जब मतलब तक नहीं होता ना, वो छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है सर, करने के बदले कि छोड़ के फिर क्या करेंगे वैसा। राइट, क्या बात है सर, कुछ भी मजा आ करते गया हैं, मतलब। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि चलो हाँ, सीए नहीं है, सीए नहीं है। वही आपको ऐसे कभी वही किसी मेरे ने को बोला फोर्स कि, कर रहा था कि नहीं, कर लेते हैं। आपको जब नहीं बने थे आप तो काफी लोग बोलते होंगे ना अभी तो क्या ही सीए करना, जरूरत नहीं है हाँ सीए करने की, आपको ऐसे बोलते थे लोग? हाँ हाँ, रिलेटिव सब कुछ बोलते हैं ना, आसपास वाले कि क्या कर रहा है, कितने सालों से दे रहा है, कब होगा कब होगा, कि अब जब क्या भी विचार है बोले के उनका पढ़ता है, आपके अभी, एग्जाम देता अब है। बनने के बाद क्या विचार है उनका? अब कोई नहीं बोलते ना, अब कोई नहीं, बढ़िया, बहुत मेहनत की हो, बढ़िया हाँ, हो गया तेरा वैसा। मतलब जो जो लोगों को लग रहा था कि वक्त ये, बदल दिए, जज्बात बदल हाँ दिए वैसा। अरे एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, जिंदगी आप बदल जैसे दी। बोलते भाई वही वही साहब सर। मजा आ गया यार। विशाल सर, आप, मैं आपको सर ही बोलूंगा बढ़िया आज के रही बाद, जर्नी। मैं ना आपको आज के बाद विशाल अरे सर ही अरे बोलूंगा। सर, आप मतलब क्या आदमी हो आप यार, मजा आ गया, मतलब आज है ना आपने मेरे को मोटिवेट कर दिया, आज मैं पर ना मेरी जर्नी में चेंज करने वाले आदमी आप ही हो सर, अरे नहीं जब नहीं से सर, स्टार्टिंग एफआर से किया ना, तब वो बहुत अच्छा मुहूर्त था मेरा, नहीं नहीं ये नहीं, वो बढ़िया आपकी है, मेहनत वैसे है वैसे सर, निकल गया फाइनल। नहीं नहीं वो यस मेहनत सर सर, आपकी है, तो क्रेडिट आपको ही जाना चाहिए उस चीज का, राइट, बहुत आपने मतलब ये राइट सर। फाइट मारी यार, मजा आ गया, मतलब यार मेरे को पता है ये राइट ये सर। वाली जर्नी बहुत ज्यादा खुश करती है, पता है, क्योंकि देखो जो स्कॉलर है वो तो राइट पास सर। होता ही है, जो पढ़ने वाला है वो तो होता ही है, लेकिन जो गिर के उठने वाली जो जर्नी होती है ना, वो एक ऐसी वही जर्नी वही। है जो आपको ले जाती है आसमान। मतलब मैं बताऊं सर, आपने इतना कुछ देख लिया ना, यस। अब आपको है ना लाइफ में कभी हम्म। तकलीफ नहीं हो सकती है, ठीक है? आप कुछ नहीं बोलोगे होता अब। मतलब आपने ना जमीन देख ली है, अब आपको सिर्फ आसमान देखना है, अब आप वापस से जमीन देखने जाओगे, आप बोलोगे ये तो देख चुका था, इसमें क्या देखना अभी, तो आप है ना वही मतलब वही। लाइफ बहुत
सही सीख चुके हो आप यार, मजा आ गया, फील आ वही गया वही यार सर। अभी मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऑटोमेटिक केस अच्छा ये है ना, कर लेंगे इसमें भी उखाड़ लेंगे। वरना ये कुछ भी करे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब सीए करके कुछ भी हाँ, काम दी तो कर लेंगे वैसा, कॉन्फिडेंस। अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है वही। जबरदस्त है सर। आप कितना घंटा पढ़ रहे वो थे तो है। लास्ट लास्ट के महीने में, आप कितना घंटा पढ़ रहे थे? मैं 6 बजे उठ जाता था और 10-11 बजे तक पढ़ता ही था। मतलब पूरा पूरा दिन पढ़ रहे थे? लास्ट क्या लास्ट एक बात है, साल में बहुत मेहनत की। वही है जबरदस्त है। मतलब शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना का, एक बार पढ़ के खत्म करना वही बेहतर रहता है। हाँ ये बात तो जॉब सही है। करना वगैरह सब वही। पढ़ो खत्म करो। अच्छा मुझे विशाल सर, अब आखिरी एक वही सवाल आपसे पूछता हूँ। यस आपको क्या लगता है, यस आप अगर अपने एंड से कुछ बच्चों को टिप्स दोगे जिनको थोड़े अटेम्प्ट लग चुके हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं, जो लो फील कर रहे हैं, आप उनके लिए यस मतलब कुछ 1 2 लाइन अगर आप कहना चाहो उनके लिए, कि क्या वो, उनको क्या सोचना चाहिए ऐसे समय पे? मतलब तरीका चेंज करना चाहिए कि अब तक जैसे पढ़ते आए वैसा नहीं, कुछ तो गलती की होगी। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया होगा, नंबर ऑफ रिवीजन कम हुए होंगे, समरी नोट्स नहीं बनवाई होगी। वही वो सब फॉलो कर लेना, हो जाएगा। क्योंकि मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट का हो जाता है तो उनका बाकी तो तो हो ही सारे हो सकता है। जाता है, सबका वो हो सकता है, सबका क्या हो बात सकता है है। सर, मजा आ गया सर क्योंकि आपसे। आईपीसीसी में 15 अटेम्प्ट जिसका हो लगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना हिल गया होगा उसका फाइनल में। मतलब उसका तो वो कॉन्फिडेंस बंदा, जमीन के नीचे चले जाता हाँ है पूरा। हाँ वही वही, पर मैंने उसको नहीं देखा, मैंने फाइनल को ही देखा कि इसमें उखाड़ेंगे वो इसमें सारा उखाड़ेंगे। गलती की थी ना, उसको हमें पे बैक करेंगे फाइनल में वैसा। क्या क्या बात है, मतलब उनको हार नहीं माननी चाहिए, खुद, बेसिकली अपनी यस गलतियां मतलब रेक्टिफाई करनी खुद चाहिए। को ही, हाँ यस सर, खुद को ही सेटिस्फाई, खुद को ही प्रूव करना था कि मैं मतलब मैं कर सकता हूँ वैसा। क्या बात है यार सर, मजा आ गया यस आपसे सर, बात करके। वैसे विशाल सर थैंक यू सूरत में सर। रहते हैं, अगर आप भी सूरत वाले हो, कभी मिलना चाहो तो इनसे मिलना, मैं तो जरूर मिलने जाऊंगा इनसे, कभी ना कभी मैं सूरत आऊंगा ना क्या सर, बात अपन है, पक्का मिलेंगे, बहुत मजा आएगा आपसे मिलके श्योर यार। सर श्योर सर, और मैं मुंबई आऊंगा तो आपसे मिलेंगे। अरे डन डन डन, मुझे मैसेज या कॉल कर देना, आपके तो मैंने नंबर दिया हुआ है श्योर मेरा, सर तो आप कभी भी श्योर कॉल या श्योर मैसेज सर, करो, मजा आ जाएगा एकदम, अपन मिलेंगे यार। तो थैंक यू सो मच सीए पक्का। विशाल छावड़ा थैंक यू, सर, थैंक आपसे यू सो बात मच करके सर। बहुत अच्छा लगा। आज मेरे को मोटिवेट कर दिया आपने, आज मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा जिंदगी में, ठीक है? क्या तो बात है धन्यवाद, सर। थैंक यू सो मच विशाल सर फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल थैंक यू, टाइम। थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।